उस मैगज़ीन की बात यहाँ हो रही थी। ऑफ यंग चिल्ड्रन हु स्टैब एंड थ्रॉटल एंड रेप एंड गाउज आउट आइज ऑफन फॉर नो रीज़न एट ऑल। ऐसे जो बच्चों की बातें, मैंने एक मैगज़ीन में आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बात हो रही थी कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को चाकू से घोंप के मार देते हैं, या गला घोंट के मार रहे हैं, या रेप कर रहे हैं, या आँख निकाल रहे हैं बिना किसी कारण के ही। ये एक अमेरिकन मैगज़ीन में पढ़ा था इन्होंने आर्टिकल। एंड आई हैड वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स कैन दे बी हु गिव बर्थ टू सच मॉन्स्टर्स। और मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि किस किस्म के माँ बाप होते होंगे जो ऐसे बच्चों को जन्म देते होंगे। नाउ आई नो बेटर, अब मैं बेहतर जानती हूँ। माँ बाप ब्लेम करने के लिए नहीं होते। द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ कैन बी क्रूअली डिसीविंग। बर्थ क्या है? इट इज़ एन एक्सीडेंट। द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ बहुत क्रूर हो सकता है और बहुत धोखा दे सकता है। बहुत ही गूढ़ बात यहाँ पे वो कर रही है। द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ कैन बी क्रूअली डिसीविंग, धोखे में रख सकता है। वी फूल आवरसेल्व्स दैट आवर चिल्ड्रन आर आवर ओन, दैट वी नो देम। हम खुद को मूर्ख बनाए रखते हैं, मूर्खता में यही सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा है, हम इसे अच्छे से जानते हैं। बट ऑफन दे आर एज एलियन टू अस एज बेबी कुकूज बोर्न इन अ क्रोज नेस्ट। लेकिन अक्सर जो होता है कि बच्चा हमसे उतना ही एलियन या अनजान होता है जितना कि कोयल के घोंसले में पल रहा या कौवे के घोंसले में पल रहा कोयल का बच्चा। बहुत फेमस कहावत है या बड़ी जनरल सी नॉलेज है कि कोयल जो होती है बहुत चालाक होती है। वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है। और अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो तो कोयल और कौवे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता फिज़िकली। जब वो बोलते हैं तभी एक सुरीला बोलता है और एक काँव काँव करता है, लेकिन कोयल बहुत हद तक कौवे जैसी दिखती है। और कौवा जो होता है उसे मूर्ख और कोयल को हमेशा समझदार बताया गया है। और इसलिए कोयल समझदारी करती है और अपने बच्चे को खुद पालने की बजाय, उस अंडे को खुद सेने की बजाय, वो बड़ी चालाकी चतुराई से कौवे के घोंसले में रखाती है और कौवा उसे अपना समझकर सेता है और उस बच्चे को वो जन्म देने के लिए सब जतन करता है। सो वो बर्थ का क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम अपने बच्चे को जानते हैं, लेकिन हमारा बच्चा हमारा है भी कि नहीं, वो उतना ही अजनबी हमसे है जैसे कि उस कौवे से उस कोयल का बच्चा होगा। एंड येट वी कैन नॉट एस्केप द बर्डन ऑफ पेरेंटेज। लेकिन फिर भी यदि हम जन्म देते हैं तो उस बच्चे को पालने का बोझ हम नकार नहीं सकते। If my daughter is so empty that she can hate people who are happy, the fault is to some extent mine. और यहाँ लेखिका को लग रहा है कि यदि आज उसकी बेटी इतनी खाली है, इमोशन से रहित है, कि वो दूसरों से नफ़रत कर सकती है जो खुश हैं, यानी दूसरों की खुशी देखकर वो उन खुश लोगों से नफ़रत कर सकती है, तो कहीं ना कहीं गलती शायद मेरी भी है। These bitter thoughts do not often occupy me. और ऐसे कड़वे विचार अक्सर मेरे मन में नहीं आते। मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें अपने दिमाग में ना आने दूँ। आई हैव माई वर्क, मेरे पास काम है। द क्वाइट रूटीन ऑफ माई डे इज़ लाइक अ बाम टू माई सोल। और रूटीन जिसे हम अक्सर घबरा जाते हैं और बदलाव चाहते हैं, कभी कभी रूटीन जो है वो हमें बहुत शांत भी रखता है। शांति से दिनचर्या के कार्यक्रम करने से कभी कभी आत्मा जो है वो संतोष पाती है। तो यहाँ इसको यही लग रहा है जैसे मलहम लग जाती है ज़ख्मों पर रूटीन के अपने काम करते रहते हैं मशीनी तरीके से। डेली चोर्स आर नॉट मोनोटोनस बट सूदिंग। हमें लगता है कि रोज़ वही काम कितना बोरिंग होगा, लेकिन नहीं, कभी कभी मोनोटोनस कामों से भी आपको बहुत सूदिंग फील होता है, यानी ऐसा मलहम सा लगता है आपके ज़ख्मों पे। नाउ दैट द चाइल्ड इज़ विद मी, द डे इज़ फुल ऑफ मीनिंग। और अब जब वो बच्ची इसके घर में है, इतनी
मासूम सी प्यारी सी बच्ची उसके पास है, उसकी हरकतों से, उन सब चीज़ों से उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसका दिन उसको लगता है कोई मायने हैं उसके जीने के भी। आई वेट ईगर एज अ चाइल्ड माई सेल्फ फॉर हर टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। और मैं खुद उसके साथ बच्ची बन जाती हूँ और उसका इंतज़ार करती हूँ कि कब वो स्कूल से आएगी। When she has a holiday, I don't know who is happier, she or I. और जब उसको स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, समझ नहीं आता कि वो ज़्यादा खुश है या मैं। If it is an unexpected holiday, we are equally full of glee. और अगर अचानक से कोई छुट्टी मिल जाए तो हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। But when she, my daughter, and her mother comes to us, we feel guilty and hide our happiness. लेकिन जब वो, मेरी बेटी और उसकी माँ हमारे बीच आ जाती है तो हम दोनों ही गिल्टी फील करते हैं। यानी हमें लगता है जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं और हम अपनी खुशी को उससे छुपाते हैं। डू यू रिमेंबर योर पापा? आरती हैड आस्क्ड हर वन डे विद अ सडन हार्शनेस। एक बार आरती ने प्रीति से बड़े ही कर्कश स्वर में पूछा, तुम्हें अपने पिता याद हैं? पापा, देयर हैड बीन अ मोमेंट्स हेसिटेशन, देन शी हैड रिप्लाइड, यस आई रिमेंबर। और उसको लगा माँ हाँ ही सुनना चाहेगी, तो उसने पहले तो थोड़ा सा समय लिया और क्षण भर में ही फिर बोली, हाँ हाँ मुझे याद है। नो यू डोंट लाई टू मी। और प्रीति तो पैदा ही उसके पिता के मृत्यु के बाद हुई थी, तो गुस्सा आ गया माँ को। नहीं, तुम्हें नहीं याद है अपने पिता की, मेरे से झूठ मत बोलो। द चाइल्ड हैड स्टेयर्ड एट हर विद अ फ्राइटेंड फेस। और वो बच्ची उसको देखती रही, घूरती रही डरे डरे चेहरे से, फीलिंग शी हैड डन समथिंग रॉन्ग। उसको ये तो समझ आ गया कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया, दो शी डिडंट नो व्हाट इट वाज, लेकिन उसको ये भी समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती करी। When आरती had left us, she had burst into sobs clinging to me. और जब आरती वहाँ से चली गई तो वो मुझसे लिपट के बहुत देर तक रोती रही। And I had been full of pity, more for आरती who could turn happiness into a wrong. और गुस्सा किस पे आया? उसको गुस्से से भी ज़्यादा दया आई। किस पर? अपनी बेटी पर, आरती पर। कि कैसी है वो, जो खुशी को भी एक गलत तरीके से गलती में तब्दील कर सकती है। अपने ही बच्चे की खुशी उससे नहीं देखी जा रही। बट आई कैन से नथिंग टू हर। लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं सकती। शी हैज़ नेवर शेयर्ड anything with me and now she hides her sorrow like a dog its bone. उसने कभी भी मेरे से कोई भी बात शेयर नहीं की और अब तो वो ऐसी हो गई है जैसे कुत्ते के पास हड्डी हो तो वो कैसे उसको संभाल के रखता है, उसी को खुद चाटता रहता है, गड्ढे में दबा देगा लेकिन उसको देगा नहीं। शी गार्ड्स इट जेलसली एंड विल नॉट लेट मी अप्रोच। वो इतनी ईर्ष्या से अपने आप को बचा के रखती है, अपने इस गम को अपने अंदर चिपका के रखती है। शी विल नॉट लेट मी अप्रोच। मुझे वो उसके पास भी नहीं आने देती। एंड आई हैव केप्ट माई डिस्टेंस टू। और मैं भी ज़्यादा प्रयास नहीं करती, मैं भी अपनी दूरी बना के रखती हूँ। It was only in my imagination that I cuddled her as a child, only in my imagination that I shared her happiness and confidences when she was a girl. और ये सिर्फ मेरी कल्पना ही है जिसमें मैं अपने आप को विजुअलाइज़ करती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को गले लगा के उसको सांत्वना दे रही हूँ, या मेरी कल्पना ही है जिसमें मुझे लगता है कि मेरी बच्ची आके मेरे से हर बार शेयर कर रही है जब वो बच्ची थी, या वो आकर अपनी खुशी मुझसे बांट रही है। And now I assuage her grief in the same way. Look, I tell myself, I will say to her, pouring some water into my cupped palm. Look, I will say as the water seeps through, leaving nothing. You cannot hold on. You will have to let go. और अभी भी मैं अपनी कल्पना में ही ये विचार करती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, प्लान करती रहती हूँ कि कैसे मैं उसको समझाऊँगी तो वो मेरी बात मान जाएगी। मैं अपनी अंजुली में थोड़ा पानी लूँगी और उसको पानी को नीचे चले जाने दूँगी और उसको समझाऊँगी, देखो बेटा, जैसे इस अंजुली का भरा पानी बिना अंजुली के खोले भी धीरे धीरे इसमें से निकल गया ना, सीप कर गया ना, कुछ नहीं पीछे बचा। ऐसे ही तुम्हें भी अपनी भावनाओं को, अपने दुख को, गम को जाने देना होगा। यू कैन नॉट होल्ड ऑन। तुम इसे जकड़ कर पकड़ कर नहीं बैठ सकती, आप इसे
जाने दो। ऐसा वो अपनी कल्पना में सोचती है कि किसी दिन मैं अपनी बेटी को ऐसे समझाऊंगी, बट आई नो आई एम फूलिंग माई सेल्फ। लेकिन मैं जानती हूँ मैं खुद को मूर्ख बना रही हूँ। आई हैव नो करेज टू स्पीक। मेरे अंदर वो हिम्मत है ही नहीं कि मैं अपनी बेटी को समझा पाऊँ। आई एम ओनली अ फूलिश मिडल एज वुमन हु हैज़ नेवर नोन टू विन एनीवन्स लव। मैं तो एक मूर्ख अधेड़ उम्र की महिला हूँ जिसने कभी जाना ही नहीं कि दूसरे का प्रेम कैसे जीता जाता है। प्रीति इज़ अफेक्शन दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। इस प्रीति जो मुझसे प्रेम करती है वो ईश्वर की मेरे को एक तरह से नेमत है, तोहफा है। द रे ऑफ सनशाइन गॉड सेंड्स इवन टू द डार्केस्ट कॉर्नर। ये ईश्वर की भेजी हुई वो किरण है जो अंधेरे से अंधेरे कोने तक भी पहुंच जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस कहानी में कि इस महिला का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कितना शेकन है। वो किस किस्म की ज़िंदगी अब तक जी है कि वो खुद अपनी बच्ची के सामने, अपनी बेटी के सामने उसका दुख बांटने की भी हिम्मत नहीं रखती, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। इस बच्ची ने, जिसने जन्म इसके कोख से ज़रूर लिया है, लेकिन वो कभी भी इसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करी है, वरना बचपन से लेके आज तक उसने अपनी माँ को कभी कुछ समझा ही नहीं। पिता की ही वो दुलारी रही, पिता से ही प्रेम उसने किया। और आज जब पिता नहीं है तो पिता के बाद जो सेकंड व्यक्ति जिससे उसने प्रेम किया वो था उसका पति। आज वो भी नहीं है। बचा कौन है? माँ और बेटी, जिन्हें उसने ज़िंदगी में कभी कोई तवज्जो दी ही नहीं, कभी कोई लगाव रखा ही नहीं। तो आज इसीलिए वो इतनी अकेली पड़ गई है कि वो सिर्फ अपने गम को ओढ़ कर बैठी है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और माँ है जो परेशान है, बेटी है वो भी दुखी है, नानी और बच्ची जो है ये दोनों कहीं कुछ सुकून, कुछ खुशी हासिल कर भी लेते हैं तो अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं। मन में चोर उनके हो, ऐसा उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं, अगर वो खुश हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इस कहानी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे।